अच्छा पापा, मैं चलता हूँ जॉब पे। स्नेहा, हाँ जी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है, आप भी अपना ध्यान रखना। और मैं डॉक्टर को भेज दूंगा, तुम्हारी तबीयत खराब है ना। आप ध्यान से ऑफिस जाओ। हाँ, और अपना भी ध्यान रखना, पापा का भी, ठीक है। क्या हो पापा जी, आपको कुछ चाहिए? आपके सास के जाने के बाद मैं कितना अकेला हो गया हूँ, आपको तो पता ही है कि मेरे दिन समय कैसे कटते हैं। बेटा, क्या तुम हमारा अकेलापन दूर कर सकते हैं? पापा जी आप ये क्या बोल रहे हैं, मैं तो समझी नहीं। बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अरे बेटा सुनो तो। अरे बेटा सुनो तो। पापा जी मैं सब समझ रही हूँ जो आप समझाना चाहते हो। मुझे इतना परेशान मत करो कि मजबूरन मुझे कुछ स्टेप लेना पड़े। बेटा, मैं प्यार से समझा रहा हूँ आपको। आप मेरी बात को मान लो, नहीं तो आप जानते हो मेरा बेटा है, मेरा ही बात मानेगा। अरे कहाँ चली बहू? अरे बेटे, गेट खोलो। मैं आपसे प्यार करता हूँ बेटे। हेलो। लगता है बहू गुस्सा हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, हम ही चले जाते हैं बेटा। आखिर हम लड़कियों के साथ ही क्यों ऐसा होता है? आकाश को भी क्या बताऊंगी, वो तो मेरी बातों पे भरोसा ही नहीं करेगा। उसके पापा जो है, क्या हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती? कोई भी आके छेड़खानी करके चला जाता है। ससुर जी, यार इनको शर्म नहीं आती इतनी बड़ी एज में होने के बाद ये इतनी घटिया हरकत करे? छी। मैं उनकी बेटे की उम्र की हूँ, अगर उनकी खुद की बेटी होती क्या तब भी वो ऐसे करते? लगता है हमने कुछ ज्यादा ही हद पार कर दी। बहू गुस्सा हो गई है कि बहू कुछ बेटे को बोले, उससे पहले मैं ही बेटे को भड़का दूंगा। हमसे घर का सारा काम करवाती है, मारती है, गाली देती है और हमें बहुत बुरा भला कहती है। आज बहुत थकान हो गई पिताजी। क्यों आप? बेटे? बस काम जा रहा था। अच्छा। आप क्यों परेशान हो? बहुत ध्यान नहीं रखती, घर का सारा काम करवाती है और हमें भद्दी भद्दी गालियां देती है। रुको पिताजी, अभी मैं इसको सबक सिखाता हूँ। ये कुछ नहीं नहीं ज्यादा। नहीं नहीं, ऐसा ना करो बेटा, बच्ची है, ऐसा ना करो। धीरे धीरे सब समझ जाएगी। ठीक है। हाँ। स्नेहा, आकाश तुम आ गए? मैं तो आ गया, लेकिन तू कब अपनी हरकतों से बाज आएगी? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे बाप के साथ तेरी हिम्मत कैसे हुई बदतमीजी करने की? तू मेरे बाप से काम करवाती है, गालियां देती है। अरे शर्म आनी चाहिए तेरे को। तेरा अपना बाप नहीं है क्या? तेरा अपना बाप होता तू तब भी उसके साथ ऐसी हरकतें करती। आकाश मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। क्या समझू तेरे को? क्या समझू? बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं तेरे को, तू किस टाइप की लड़की है। मेरे बाप को परेशान करती है और ऊपर से झूठ बोल रही है। अरे क्या मांगता है मेरा बाप? 2 वक्त की रोटी तो खानी होती है ना उसे। और जिस घर में तू रह रही है ना, वो भी मेरे बाप की देन है। वरना किसी किराए पे धक्के खा रहे होते हम दोनों। पता नहीं कैसी बेकार लड़की है ये। मेरे को तो शर्म आ रही है मेरी पसंद पर, कि मेरी बीवी ऐसी निकलेगी। आकाश बात 2 वक्त की रोटी की नहीं है, अभी तुम्हें उनकी हरकत पता नहीं है। अच्छा, तो कहना क्या चाहती है? क्या कहना चाहती है? मेरा बाप गलत है? अरे वो तो इतना अच्छा आदमी है ना, उसने मुझे रोका कि बहू को कुछ मत बोल। मैंने इसीलिए तेरे को अंदर आके समझा रहा हूँ। मेरे बाप के सामने मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहता हूँ, समझ रही है तू? और तू भी ना अपनी औकात में रह। अगर दोबारा मेरे पास शिकायत आई ना, तूने मेरे बाप को परेशान किया है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ रही है? आकाश हाथ ही उठाना ना 10 बार उठाओ, लेकिन ये सब करने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। अभी तुम्हें पापा जी की हरकत नहीं पता। अपना मुंह बंद कर ले और जुबान पे लगाम लगा ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे पता था आकाश मेरी बात नहीं समझेगा।
पापा जी इतने बुरे हैं, उन्होंने उल्टा मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। अच्छा पापा, चलता हूँ मैं, हाँ? ठीक है बेटा, ध्यान से जरा। और तू, अगर तूने अब मेरे पिताजी से कोई बदतमीजी करी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 2 मिनट नहीं लगाऊंगा तुझे तेरे मायके भेजने में। ठीक है पापा, चलता हूँ। देखा बहू, मेरा बेटा मेरा बात मानता है। अब तू भी मेरा बात मान ले बेटा। मेरा बेटा शाम में फिर आएगा, मैं फिर शिकायत लगा दूंगा, और फिर तू देखता रहिए। पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मिलेगा आपको ये सब करके? मैं आकाश से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज हमारे बीच में दरार मत डालो। चलो चलता हूँ। ओ, बस तो भूल ही गया, लेकर आता हूँ। ब्रिज किशोर प्रसाद, हाँ बेटा। तेरे को शर्म नहीं आई ऐसी हरकतें करते हुए? मेरी बीवी के साथ ऐसी बदतमीजी कर रहा है। अरे क्या कमी छोड़ी थी तेरे लिए? मेरे माँ बाप के जाने के बाद तुझे अपने बाप की तरह रखा, क्योंकि पापा बोल कर गए थे ये मेरा बचपन का दोस्त है, इसको हमेशा अपने साथ रखना और इसको एक परिवार का प्यार देना। और तू मेरे घर में आके मेरी थाली में छेद कर रहा है। मेरी बीवी कल मेरे को बोलती रही रोते रोते, पिताजी तंग कर रहे हैं, पिताजी तंग कर रहे हैं, और मैंने उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी। अरे शर्म आनी चाहिए तेरे को, किसी लड़की की इज्जत के साथ खेलते हुए। तेरी बेटी समान है वो, बचपन से हमारे साथ रहा है तू, और हमारी थाली में छेद कर दिया। किस मिट्टी का बना हुआ है? अच्छा हुआ मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, वरना वो ये देखकर सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते कि उन्होंने एक आस्तीन का सांप पाल रखा था। नहीं बेटा, बहू तो झूठ बोल रही है। सामने भी मैंने तुमको बताए थे, वो झूठ बोल रही है। मैं ऐसा भला कुछ क्यों करने लगा, क्यों कहने लगा? मैंने अपने कानों से सुना है, बहरा नहीं हूं मैं। और उसकी शक्ल देख, कितनी सहमी हुई है, कितनी डरी हुई है वो। तेरे को जरा सी भी शर्म नहीं आती क्या? इंसान है या हैवान है तू? तेरे जैसे इंसानों को ना बीच चौराहे पे लटका कर मार देना चाहिए। निकल जा मेरे घर से, इससे पहले मैं भूल जाऊं कि तू मेरा कुछ लगता है। जान ले लूंगा तेरी, निकल। बेशरम आदमी। और सुन, ध्यान रहे, आज के बाद है ना, किसी और लड़की के साथ ये करने की कभी कोशिश मत करियो। और प्लीज तुम मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें समझा नहीं, कितना गलत था मैं। आखिर एक इंसान को अपनी बीवी पे भरोसा करना चाहिए। कोई भी औरत अपने चरित्र पर क्यों दाग लगाएगी? कोई बात नहीं आकाश, तुम मेरे से बहुत प्यार करते हो, मेरे लिए इतना ही बहुत है। सिर्फ प्यार से कुछ नहीं होता ना, विश्वास भी होना चाहिए, जो मुझे तुम पर बिल्कुल नहीं था। लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा जिससे कि तुम्हें ठेस पहुँचे। और तुम्हारे सर में दर्द है ना, मैं चाय बना के लाता हूँ, हाँ? तुम यहीं बैठो।